हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमने एक नई कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, वो है मिड कैप कैटेगरी। म्यूचुअल फंड में जो मिड कैप कैटेगरी है इसकी हम बात करेंगे। ये क्या है, मिड कैप कैटेगरी में क्या है, रिस्क आपका स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम होता है बट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें लास्ट 10 ईयर्स की, हम यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मिड कैप कैटेगरीज में जिन्होंने हाई रिटर्न्स दिए हैं। हम टॉप 10 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं, और लगभग इसमें से मैक्सिमम ने आपको 5 टाइम्स रिटर्न दिया है। मतलब अगर लमसम किसी ने 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू मोर देन 5 लाख रुपीज़। सेम अगर हम 10 लाख की बात करें तो 50 लाख प्लस अभी उसकी वैल्यू करंट में हो जाती। अब हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी। ये जो होते हैं ये आपका लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं जिनको आप टॉप 50 कंपनीज बोलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं वो एज पर जो स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बात करें, जो नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं वो मिड कैप कैटेगरीज में आती हैं। अब मैं बात करूंगा जो अपने हाई रिटर्न्स हैं एज पर जो टॉप रिटर्न्स के हिसाब से। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसका AUM है वो 39,676 करोड़ रुपीज़ है और इसने 19.04% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करेंगे एडेलवाइस मिड कैप फंड। इसका जो AUM है वो आपका 13,554 करोड़ रुपीज़ है और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.67% का रिटर्न दिया है। इन्वेक्सको मिड कैप कैटेगरी में बात करेंगे, इसका AUM है 9,895 करोड़ और इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.31% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम बात करें तो HDFC, जिसका AUM है 85,358 करोड़ रुपीज़ और इसने 18.07% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कोटक मिड कैप 55,676 करोड़ रुपीज़ इसका AUM है और इसने 17.93% का रिटर्न दिया है। अगला HSBC मिड कैप, इसका AUM है 12,445 करोड़ रुपीज़ और इसने 17.45% का आपको रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। ICICI प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें तो इसका 6,569 रुपीज़ का AUM है और इसने 17.27% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। एक्सिस मिड कैप की अगर हम बात करें तो इसका AUM है 28,834 करोड़ रुपीज़ और इसने 16.85 करोड़ रुपीज़ का हमें रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। अब हम बात करेंगे क्वांट मिड कैप, इसका जो AUM है वो 7,122 करोड़ रुपीज़ है और इसने भी 16.77% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। मोतीलाल ओसवाल 31,047 करोड़ रुपीज़ का AUM है और इसने 16.54% का रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। अब मैं थोड़ा सा फंड वाइज अगर हम बात कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कितना रिटर्न दिया है। अभी तो मैंने आपको परसेंटेज वाइज बताया है, अब थोड़ा सा नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। निप्पॉन इंडिया में अगर जो मैंने बताया टॉप का परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी में ये फंड है, अगर इसने किसी ने 10 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते अभी उसकी वैल्यू होती 57 लाख रुपीज़। सेम अगर एडेलवाइस अगर हम मिड कैप की बात करें तो अगर इसमें किसी ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता अभी उसकी वैल्यू 55 लाख रुपीज़ होती। इन्वेस्को में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 53,81,000 रुपीज़ के आसपास होती। HDFC मिड कैप 10 लाख रुपए को इसने बनाया है 52 लाख रुपीज़। कोटक मिड कैप इसने बनाया है 10 लाख रुपीज़ को 52 लाख रुपीज़। HSBC मिड कैप 10 लाख को 50 लाख इसने बनाया है। ICICI प्रूडेंशियल इसने 10 लाख को 49 लाख बनाया है। एक्सिस मिड कैप 10 लाख को इसने 47 लाख। क्वांट मिड कैप 10 लाख को इसने 47 लाख। और लास्ट में अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की,
तो मोतीलाल ओसवाल ने 10 लाख को 46 लाख रुपीज़ लास्ट 10 ईयर्स में बनाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मिड कैप कंपनीज़ हैं इन्होंने आपके जो टोटल कॉर्पस को अप्रॉक्सीमेट 5 टाइम्स कर दिया है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका मिनिमम हॉरिजन 5 to 10 ईयर्स का होना चाहिए। अगर इससे कम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगेन मेरा सजेशन होगा आप नॉर्मल अपने बैंक में एफडी करिए या फिर अपने पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी कर सकते हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको देयर माइट बी चांसेस कि आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हॉरिजन की बात करें तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो कैटेगरीज होती है वो उसमें मिड कैप कैटेगरी है, जहाँ पे रिस्क तो थोड़ा है, मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल में आपका थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बट इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और इसने मल्टी फोल्ड रिटर्न दिए हैं। आपके जो टोटल कॉर्पस है उसको मोर देन 5 टाइम्स लास्ट 10 ईयर्स में किया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। नॉर्मल अगर आप एफडी की बात करें इस समय मार्केट में आप बात करेंगे बैंकों में 6% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और 6% के हिसाब से आपका फंड डबल होगा अप्रॉक्सीमेट 12 ईयर्स में। तो आप समझ सकते हैं जहां एक नॉर्मल बैंक में एफडी करने में आपका जो रिटर्न है मिल रहा है, आपका जो अमाउंट डबल हो रही है वो 12 साल लग रहे हैं। सेम मिड कैप कैटेगरी में 10 साल में आपका फंड 5 गुना हो चुका है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको रिटर्न कितना मल्टीफोल्ड मिल रहा है। रिस्क है तो इश्क है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मिड कैप कैटेगरी में आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, या अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अभी कुछ दिनों के बाद कमेंट्स को लेकर के भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है मैं उसको भी कंसीडर करूंगा और यहाँ पे मैं वीडियोस के अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।